हैं और जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा था, जो चीजें मैं आपको डिफाइन कर रहा था कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हो। जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि अपने बायो को इतना नीट एंड क्लीन, इतना क्लियर लिखो ताकि क्या है, सामने वाला बायो को पढ़ते ही समझ जाए कि ये बंदा सच में मेरी मदद कर सकता है। तो आज के बाद बायो के अंदर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है जो आप नहीं हो। कई बार लोग पता क्या करते हैं, बायो के अंदर वो सब लिख देते हैं जो बढ़ा चढ़ा करके। तो ये एक और गलती आपको समझना है जो बायो के अंदर नहीं करनी। नेक्स्ट, अब जब भी कोई, हमेशा याद रखना, एक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही फोकस करके मीटिंग को ध्यान से सुनना, कि जब कोई इंसान आपकी प्रोफाइल को सर्च करता है तो सबसे पहले क्या देखता है, मैंने आपको बताया, प्रोफाइल पिक। प्रोफाइल पिक देखने के बाद में वो क्या देखता है, साइकोलॉजिकल है। ये आप भी करते हो, कभी आप देखना, अपने आप को ऑब्जर्व करके देखना कि जब भी आप सर्च करोगे ना, सबसे पहले पिक देखोगे, प्रोफाइल पिक, फिर बायो देखोगे, और बायो देखने के बाद आप कहां जाते हो, उसकी हाइलाइट्स के ऊपर। हाइलाइट्स क्या होती हैं, हाइलाइट्स इंसान क्यों बनाता है और हाइलाइट्स को बनाने का रीजन क्या होता है। हाइलाइट्स एक इंसान इसलिए बनाता है ताकि सामने वाला इंसान उसके बायो के बाद में उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है, उसके बारे में और ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहता है, तो वो उसके हाइलाइट्स उसे बताती है। क्योंकि हाइलाइट्स ही वो चीज होती हैं जो सामने वाले को बहुत आसानी से डिफाइन कर पाती हैं कि और ये बंदे के अंदर क्या पोटेंशियल है, ये बंदा एक्चुअली में क्या करता है। अब एक चीज समझना कि जब हम हाइलाइट्स बनाते हैं तो बहुत ही क्या है, हमारी नीट एंड क्लीन होना चाहिए उसका बैकग्राउंड। क्योंकि हाईलाइट के अंदर कई बार लोग बना तो देते हैं, उसके अंदर स्टोरी के अंदर टैग करके आपने लिख तो दिया, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्लीननेस कोई नहीं होती, कोई साफ सुथरा नहीं, दिखने में एकदम बेकार सा लगता है। तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। कोई भी कचरे के ढेर के ऊपर क्या खड़े होने की आदत किसी को नहीं है। कोई भी इंसान ना तो कूड़े के ढेर के ऊपर खड़ा होना चाहता, ना साइड में खड़ा होना चाहता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप हाइलाइट्स बनाओ, इतनी इफेक्टिव बनाओ कि लोग मजबूर हो जाएं। क्योंकि हम किसके बिजनेस के अंदर है, हम एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर है, और एफिलिएट मार्केटिंग का दूसरा नाम है अट्रैक्शन मार्केटिंग। कि आप कितने अट्रैक्टिव लगो, आपकी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव लगे कि आपको बंदा देखते ही मैसेज करे। आज की डेट में हमें बंदा देखते ही मैसेज क्यों करता है, क्यों? क्योंकि हमारी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव है। तो आपको ये चीज समझना है, जब आप अपने हाइलाइट्स बनाते हो तो आपको क्या करना है, अपने हाइलाइट्स के अंदर लोगो यूज करना है। देखो कई बार लोग उसके अंदर क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। आप सामने वाले को ना एक मौका तो दो समझने के बारे में। अगर आप सब कुछ खुद ही खुल करके बता दोगे कि भाई ये है, कई बार हाइलाइट्स के अंदर ना लोग नाम लिख देते हैं कि 100 के ये है। नहीं, हाइलाइट्स के नीचे नाम लिखना है, लेकिन जो सर्किल के अंदर फोटो डालते हैं ना, उसमें कभी भी नाम नहीं डालते, उसके अंदर लोगो डालते हैं। लोगो जैसे इनकम दिखा रहे हो आप, तो इनकम का लोगो डालो, मनी का सिंबल डालो। अगर आप टीम वर्क दिखा रहे हो तो टीम का सिंबल डालो। अगर आप क्या लाइफस्टाइल दिखा रहे हो तो लाइफस्टाइल वाला सिंबल डालो। कैमरा का डाल सकते हो आप। मतलब आपको उन सिंबल्स को शो करना है जिससे क्या है, जो इजीली रिकॉल होते हैं। आपको ये चीज समझना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है। साथ ही साथ में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको कम से कम 4 से 10 मिनिमम हाइलाइट्स यूज करने ही करने हैं। 4 से 10 हाइलाइट्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिमम आपको अगर मैं रिकमेंड करूं तो कम से कम एक नंबर अगर स्पेसिफिक मैं आपको दूं तो आप लिख लो, 7 हाईलाइट आपको बनाने हैं। कितने? 7 हाईलाइट्स या 6 to 7 हाईलाइट्स आपको बनाने हैं, जिसमें मैं आपको नाम दे रहा हूं कि इतने हाईलाइट्स आपके अंदर होने ही नहीं चाहिए। तो कई बार हाईलाइट्स तो लोग बना लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि हाईलाइट के अंदर किन किन चीजों को बनाना होता है। तो सबसे पहला लिखो, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी हाईलाइट्स बनती हैं। सबसे पहला लिखो आप, माई इनकम। क्या लिखो आप? माई इनकम। क्योंकि आप अपनी जो इनकम आ रही है उसका एक अलग सा हाईलाइट बनाओ और स्टार्टिंग से दिखाओ कि भाई मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट करा और आज मेरी इनकम क्या है, 0। फिर मेरी इनकम हुई 1500, फिर मेरी इनकम हुई 3000, फिर हुई 4000। इस तरह से इनकम दिखाने का फायदा पता है क्या होता है, वो समझता है कि यार ये बंदा मेरी तरह है, इसने भी 0 से स्टार्ट करा है। ये भी क्या है, 0 से देखो आज 10,000 के चेक पे पहुंचा है। अगर आपका चेक आज की रेट में 5,000 का है तो दिखाओ कि पहला चेक 0, 1500। अगर 0 नहीं दिखाना चाहिए तो डायरेक्टली 1500 दिखाओ, 1500 फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000 का चेक हुआ। तो लोग रिलेट कर पाते हैं, लोगों का विश्वास आपके लिए और ज्यादा बढ़ता है। क्लियर है? क्योंकि लोग रिजल्ट देखना सबसे पहले पसंद करते हैं। तो सबसे पहला हाईलाइट क्या बनाना आपको, माई इनकम का। अभी नोट डाउन कर लो। दूसरा हाईलाइट क्या बनाना आपको, लिख लो आप। दूसरा हाईलाइट बनाना टीम अर्निंग का। अब देखो एफिलिएट मार्केटिंग पे अगर आप काम कर रहे हो तो टीम तो बनाओगे बनाओगे, टीम बनाओगे तो टीम की भी अर्निंग होगी। तो अब आप अपनी टीम की अर्निंग दिखाने से क्या बेनिफिट होता है, अभी जैसे मैं भी अपलोड करता हूँ, टीम की अर्निंग दिखाने से ये बेनिफिट होता है कि जब आप टीम की अर्निंग दिखाते हो तो सामने वाले को ये लगता है कि यार अगर इसकी टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं इसकी टीम के अंदर जब आऊंगा, मैं इसके साथ जब जुड़ूंगा तो क्या है, मुझे भी पैसा आएगा। क्या?
जब मैं इसके साथ में कनेक्ट होऊंगा तो मुझे भी पैसा आएगा। उसका 90% डाउट यही क्लियर हो गया कि विल दिस हैपन टू मी, क्या मेरे साथ में ये होगा। सोचो, आपका एक हाईलाइट उसके क्या है, बहुत बड़े डाउट को क्लियर कर सकता है, अगर आप सही से हाईलाइट बनाओ। अगर आप मेरी हाइलाइट्स के अंदर जाना तो आप देखना टीम अर्निंग के अंदर मैंने कितना प्यारा सा बना रखा है कि सबसे पहले लिखा है लेट्स अंडरस्टैंड या लेट्स मीट उन लोगों से मिलते हैं जिन लोगों ने मेरे साथ में भरोसा करा और मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करा। फिर मैंने एक एक इंसान के चेक को क्या है इतने प्रॉपर तरीके से डाला है, इनफैक्ट उस चेक को उन्होंने अपने अपने डैशबोर्ड पे नहीं डाला होगा। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाना था कि क्या है, लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आप एक चीज समझो, तो बहुत सारे लोग हाईलाइट तो बनाते हैं, बहुत सारे लोग ये ट्रेनिंग एक बार, दो बार, 10 बार भी अटेंड कर लो, लेकिन सच बता रहा हूं रिजल्ट बदलेंगे तब जब आप क्या है उसके अंदर कंटेंट बदलोगे, उसके अंदर की मेन मेन चीजें बदलोगे। हाईलाइट बनाने से कभी रिजल्ट नहीं आता, हाईलाइट के अंदर आप दिखाते क्या हो और किस तरह से दिखाते हो उससे रिजल्ट आता है। बायो के अंदर आप एंटरप्रेन्योर लिख दो, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर दिखते नहीं हो। आप स्पीकर लिखो, आपकी एक फोटो स्पीकर नहीं है, आपकी एक फोटो माइक के साथ में नहीं है, आप किस बात के स्पीकर। तो जो आप दिखाओ, जो उसको आप मीन इट भी करो। तो पहला हाईलाइट मैंने बताया माई इनकम, दूसरा टीम अर्निंग, तीसरा हाईलाइट आप बनाओ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक प्रूफ। आज की डेट में बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, तो बहुत सारे लोग को कम बिलीव होता है कि यार सच में ऐसा कोई बिजनेस होगा जो सच में पैसा कमा सकता है। तो जब आप उसे बंदे को पहले ही दिखा दोगे कि बैंक प्रूफ, उसे अपनी इनकम के स्टेटमेंट के प्रूफ दिखा दोगे। अगर मेरे उसमें जाना तो आप दिखना मैंने दिखा रखा कि भाई ईमेल पे जो मैसेज आता है, मेरे को जो टेक्स्ट मैसेज आता है बैंक से कि भाई आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। जैसे कल की जो मेरी इनकम थी वो थी 3007 रुपए, एक दिन की मात्र मेरी इनकम थी 3007 रुपए। अब मैंने टेक्स्ट मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से क्या है स्टोरी पे अपलोड करा, गाने डाले और उसको हाईलाइट में ऐड करा। अब आज के बाद जब भी कोई इंसान देखेगा ना तो उसे यकीन होगा कि यार इस बंदे को सच में पैसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इसने बैंक का प्रूफ डाल रखा है। तो ये हाईलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हाईलाइट्स के अंदर पता है बहुत तरह तरह के हाईलाइट बना देते हैं, लेकिन ये जो मेन हाईलाइट होते हैं ना इनको भूल जाते हैं। तो आप किस नीश में वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको हाईलाइट्स बनाना है। सबसे पहले माई इनकम, टीम अर्निंग, तीसरा क्या है आपको बैंक प्रूफ दो भाई कि हाँ आप जेन्युइन लीगल बिजनेस करते हो। चौथा बनाओ अपना मेंटोरशिप, चौथा बनाओ अपना मेंटोरशिप का। मेंटोरशिप का मतलब क्या है कि आपकी टीम में कोई ना कोई इंसान होगा जिसके साथ में आपने मीटिंग करी होगी, आपने कोई ना कोई वेबिनार अटेंड किया होगा, कोई ना कोई ट्रेनिंग आपने अपनी टीम को दी होगी। तो जो ट्रेनिंग और जो मीटिंग आपने अपनी टीम को दी है उस हाईलाइट को क्या है अपने मेंटोरशिप में सेव करो। इससे क्या होता है मैं समझाता हूं, उससे एक छोटे से हाईलाइट से कितना बड़ा बेनिफिट होता है। जब आप जैसे अगर आप मेरे हाईलाइट के अंदर जाओगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जितनी भी मैं मीटिंग्स करता हूं और फिर जब लोग मुझे टैग करते हैं वो सारे ही हाईलाइट्स मैं मेंटोरशिप वाले कॉलम में ऐड कर देता हूं, जिससे जब भी कोई बंदा मेरी प्रोफाइल को देखे तो उससे ये समझ में आ जाए कि ये बंदा सच में सिखाता है, ये बंदा सच में मदद करेगा, ये बंदा सच में ट्रेनिंग देता है। और वो ना मेरी फोटो को देखता है कि बंदा भाई क्या है ट्रेनिंग की फोटो चल रही है, ट्रेनिंग की मीटिंग की फोटो चल रही है, वो देख रहा है इस तरह सिखा रहा है, तो उसका ट्रस्ट और बढ़ जाता है यार। लेकिन जब आप एक नॉर्मल फोटो डालते हो ना, एक के अंदर उसमें 50 नाम लिखे होते हैं, ठीक है, और उसमें आपका ऊपर नाम लिखा होता है और साइड में बस थैंक यू लिखा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोटो के साथ में जब आप वो साइड वाला डालते हो ना जूम का फोटो, तब बहुत शानदार लगता है। और अगर सच में आपको सीखना है कि कैसे एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करते हैं तो आप खुशबू जी के प्रोफाइल पे विजिट करा करो। आज जाओ सभी के सभी लोग खुशबू जी के प्रोफाइल को फॉलो करो फटाफट से, और फॉलो करो, आप उनसे सीखो कि कैसे एक स्टोरी अच्छी क्रिएट करते हैं। मीटिंग के अंदर सबसे बेस्ट स्टोरी अगर वो कोई क्रिएट करता है तो वो खुशबू जी है, या कोई भी स्टोरी में अगर आपको बताऊं तो वो बेस्ट स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो आप उनसे सीख सकते हो। हमारा काम क्या है दूसरों से सीख करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो क्लियर हुआ आपको कितने हाइलाइट्स बनानी। सबसे पहले माई इनकम, दूसरा टीम अर्निंग, तीसरा आपको मैंने क्या बताया बैंक प्रूफ, चौथा आपको क्या बताया मेंटोरशिप कि भाई सच बताओ यार कि ऑनलाइन काम करते हो, दिखाओ तो कि सच में ऑनलाइन काम करते हो, दिखाओ तो उसी की वेबिनार होता है यार। अगर दिखाओगे नहीं तो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। अगला आप लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एक डालो हाईलाइट जो आता है कोट्स का। हम सभी लोग मोटिवेशनल कोट्स प्रमोट करते हैं। अच्छा यहाँ पे 20 लोग मीटिंग के अंदर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशनल कोट्स नहीं प्रमोट करते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो कोट्स प्रमोट करते हैं? यस टाइप करो। कितने ऐसे लोग हैं जो कोट्स प्रमोट करते हैं अपने? जी आप कोट्स प्रमोट करते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे? कितने ऐसे लोग हैं फटाफट से? सिर्फ एक ही इंसान है यहाँ पे, दो ही लोग हैं, चार, बाकी ये लोग कोट्स प्रमोट नहीं करते। कोट्स का मतलब मोटिवेशनल कोट्स जो आपको अच्छे लगते हैं,
अब एक चीज सोचो, जब आप कोट्स प्रमोट करते हो ना, तो कोट्स का भी एक अलग से कॉलम बनाओ। पता है क्यों? उसका एक फायदा है। जब आप कोट शेयर करते हो तो इसका इससे ये दर्शाता है, इससे ये शो होता है कि आप अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हो। जो इंसान जैसा होता है ना, वो वैसे ही कोट्स को शेयर करता है हमेशा। एक चीज हमेशा याद रखना, जो इंसान जैसा होता है उसको वैसा ही कोट पसंद आता है, और वो उसी कोट को क्या है, अपने उसके अंदर प्रोफाइल के अंदर शेयर करता है। तो जब आप जैसा कोट शेयर करोगे और उसका एक अलग से हाईलाइट बना दोगे, तो आप वैसे ही दिखोगे। तो बंदा जब आपकी प्रोफाइल पे देखेगा ना, और उसने देखा कि ये कोट पड़ा है, तो वो उस कोट से भी अपना माइंड मेकअप कर लेगा कि यार ये बंदा सच में मोटिवेशनल, ये बंदा सच में क्या इंस्पिरेशनल है, ये बंदा सच में अच्छा है। तो एक कोट से भी सामने वाला इंसान जज हो रहा है। देखो अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, अब वो प्रोफाइल पे जब बंदा आपका, देखो आप पता है, बहुत सारे लोग पता है फॉलो अप पीपीटी इसमें दिमाग लगाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, 90% गेम तो प्रोफाइल का ही होता है। हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग मीटिंग को बहुत सीरियस ना अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। सच बता रहा हूँ, एक कोट आपका क्या है, एक छोटा सा कोट अगर उसे अच्छा लग गया ना, अगर वो कोट उससे कनेक्ट हो गया, तो बंदा देखते ही छूटते आपको मैसेज करेगा, और ये नहीं बोलेगा कि मेरा क्या है, आप पे बिलीव नहीं है। वो कनेक्ट कर चुका है आपसे। क्योंकि पहले के जमाने में लोग मिल करके कनेक्ट करते थे, आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो अंडरस्टैंड द पावर। समझो, मैं देखता हूं कि इससे पहले भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हुई, आपने अटेंड करी, लेकिन मैं देखता हूं लोग की प्रोफाइल्स में बदले ही नहीं। आज भी वैसे के वैसे प्रोफाइल पड़े हैं। आज भी कोट्स शेयर करते तो कोट्स का एक हाईलाइट नहीं बनाते। कोट्स का हाईलाइट बनाते भी है तो पता है, वो नॉर्मल जो मन में आता है वो डाल देते हैं, किसी ने दूसरे ने कोट उसका टैग कर दिया वो डाल देते हैं। आप आज जाना मेरी प्रोफाइल पे देखना जा करके, जो कोट्स का एक अलग सेक्शन है ना, उसको अलग ही बेहतरीन तरीके से मैंने सजाया है। सबसे पहला कोट मैंने क्या लगाया है, अचीव मोर, ड्रीम बिग एंड अचीव बिग रिजल्ट। तो जैसे ही वो बंदा मेरी प्रोफाइल पे आएगा ना, उसके दिमाग में चला गया कि मुझे कुछ बड़ा करना, अचीव बड़ा करूं, ड्रीम बिग, है ना, बिग रिजल्ट्स। मैं उसकी साइकोलॉजी जाने अनजाने में बिल्ड कर रहा हूँ। उसे पता भी नहीं है कि मैं उसे कहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन जाने अनजाने में मैं उसकी साइकोलॉजी सिर्फ अपने प्रोफाइल से बिल्ड कर रहा हूँ, और वो भी मैं सो रहा हूँ और मेरा प्रोफाइल काम कर रहा है, सिर्फ एक बार अच्छी फोटोज और एक बार अच्छा कंटेंट अपलोड करने से। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, आपको जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कि आप नेक्स्ट उस पर समझ सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन कर सकते हैं सर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कि कैसे यहाँ पे होते हैं, जो ऑलरेडी एग्जांपल यहाँ पे सर ने भी मेंशन करे। जैसे आप देख सकते हो कि अर्निंग्स का जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट आपको टीम सक्सेस है, मोटिवेशन है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग्स का है, मीम्स का आप डाल सकते हो, मीम्स जो पॉजिटिव मीम्स होते हैं, नेगेटिव नहीं। ठीक है, पार्टी का डाल सकते हो। पार्टी का डालना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सामने वाले बंदे को ये भी देखो, भाई मेरी अभी प्रोफाइल पे पार्टी का नहीं है, क्योंकि मैंने पार्टी का पिक अभी नहीं डाल रखा, तो मैंने पार्टी की जगह ना पर्सनल डाल रखा है। अगर किसी ने मेरी प्रोफाइल पे विजिट किया हो, तो मेरा एक हाईलाइट है पर्सनल हाईलाइट। पर्सनल हाईलाइट के अंदर पता क्या दिखाता हूं मैं, पर्सनल हाईलाइट के अंदर मैं ये दिखाता हूं कि आप एक चीज हमें समझना कि आप कौन हो या आप किस तरह के इंसान हो, मैं उसके अंदर वो दिखाता हूं। अगर मैं स्पीकर हूं तो मैं स्पीकर वाली फोटो दिखाता हूं। अगर मैं क्या है थोड़ा सा नोटी हूं तो नोटी वाली फोटो दिखाता हूं। तो मतलब पर्सनल, अपने बारे में। पर्सनल हाईलाइट किसको रिफ्लेक्ट करता है, आप क्या हो, आपके बारे में रिफ्लेक्ट करना है, वो भी फोटो को बता करके। क्लियर है आपको? तो ये चीज आपको समझनी है। नेक्स्ट, आपको एक चीज समझनी है कि आप ट्रैवलिंग की फोटो डाल सकते हो, अगर आप कहीं ट्रैवलर हो, है ना। ट्रैवलिंग की जगह आप यहाँ पे, ट्रैवलिंग लिखने की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो लाइफस्टाइल। ट्रैवलिंग थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा वर्ड क्या है, अलग लगता है। ट्रैवलिंग की जगह आप लिख सकते हो लाइफस्टाइल, कि आपका किस तरह का लाइफस्टाइल है, किस तरह का रहन सहन है। आप दिखा सकते हो कि भाई देखो मैं यहाँ ट्रैवल करता हूँ, गोवा घूम करके आया हूँ, ये बीच घूम करके आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मस्ती करके आया हूँ। तो सामने वाला कनेक्ट करता है कि यार ये बंदा घूमता भी है मेरी तरह, है ना, कि मतलब इसके साथ में अगर कनेक्ट करूंगा तो मुझे भी घूमने का मौका मिलेगा। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझते हैं, आज के बाद जितनी हाइलाइट्स मैंने आपको बताई एटलीस्ट इतनी तो बनानी बनानी। अब अगला आता है, दैट इज कॉल्ड 6 आता है जो पॉइंट, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फीड पोस्ट। मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले इंसान आपकी प्रोफाइल पिक को देखता है, प्रोफाइल पिक के बाद में बायो पे आता है, बायो के बाद में हाईलाइट पे आता है, और जब वो जी भर के हाईलाइट देख लेता है, तो हाईलाइट के बाद में आपका आता है किस पे, फीड पोस्ट पे। फीड पोस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे आपके कंटेंट पड़े होते हैं। अभी जी आप एक जगह पे साइड में बैठ सकते हो आराम से, इधर उधर से आपको कूदने की जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट राइट कर रहे हो इतनी से। चलो, सो मैं आपको बता रहा था फीड पोस्ट। फीड पोस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप एक्चुअल अपना कंटेंट पोस्ट करते हो। एक्चुअल कंटेंट अपना क्या है, आप पोस्ट करते हो,
एक्चुअल कंटेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप अपनी पर्सनल पिक्स करते हो, रील्स वीडियोस करते हो, कोट्स करते हो, वैल्यू जो पोस्ट होते हैं या ट्वीट्स होते हैं या कुछ अदर पोस्ट को आप करते हो। अब देखो फीड पोस्ट का मतलब क्या होता है, फीड पोस्ट के अंदर सबके पास में 3 कॉलम दिखते होंगे, आपको पता है सबके पास में 3 कॉलम दिखते हैं, मतलब एक फीड पोस्ट के अंदर आप 3 डाल सकते हो, है ना, या तो 3 फोटोज डाल सकते हो, या तो 3 रील डाल सकते हो, या तो 3 वीडियोस डाल सकते हो, या 2 फोटो 1 वीडियो डाल सकते हो, ऐसे होता है। अब वो 3 जो लाइनिंग होती है उसके अंदर आपको कैसे डालना है, उसका एक पैटर्न होता है। कोशिश करो कि एक पैटर्न को फॉलो करने की, या तो आप एक रील बीच में एक फोटो फिर एक रील, या तो आप क्या करो एक फोटो बीच में एक रील फिर एक फोटो, इस तरह का पैटर्न, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करो। और आप यहाँ पे लिख लो कि अच्छे कोड्स को बनाने के लिए और कह सकते हो अच्छे डिजाइन पोस्टर बनाने के लिए आप कैनवा एप्लीकेशन का यूज करा करो। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि वो कई कई बार क्या करते हैं, दूसरे के प्रोफाइल पे जाते हैं, वहां से पिक उठाया और वहां से डाउनलोड करके अपने पे चिपका दिया। ये मत करो, इससे क्या होगा, कॉपी पेस्ट होगा, सबको पता चल जाता है यार कि आपने बनाया नहीं, क्योंकि आप 2-4 पिक तो कॉपी कर लोगे, सब कॉपी नहीं कर पाओगे कभी भी। और जब सब कॉपी नहीं कर पाते हो तो कुछ और डालते हो, कुछ और डालते हो, सामने वाला बंदा समझ जाता है कि यार ये इसका कंटेंट है ही नहीं। लेकिन एक बार कैनवा डाउनलोड कर लो, उसमें सारे ऑप्शंस ऑलरेडी बने बनाए पड़े होते हैं, बस उसके अंदर आपको टाइप करना होता है कोट की कोट क्या डालना चाहते हो। उसके अंदर आपको ट्वीट्स का मिल सकता है, मोटिवेशनल कोट्स ऑलरेडी बना बनाया मिल सकता है, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, कैनवा के अंदर सब बना बनाया पड़ा है ऑलरेडी। आपको क्या करना है, बस एक सिंपल सा काम है कि अपने कोट्स को उठाओ, उसके अंदर पेस्ट कर दो और डाउनलोड कर लो, वो भी हाई क्वालिटी के अंदर, फिर आप पोस्ट करो। तो आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि क्या होता है, कंटेंट इज द किंग। मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कंटेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कंटेंट किंग होता है इस बिजनेस के अंदर। अगर कंटेंट शानदार होगा ना तो रिजल्ट शानदार मिलेंगे, कंटेंट शानदार नहीं होगा कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि हर एक इंसान हाईलाइट के बाद में अगर कुछ देखता है तो वो देखता है आपका कंटेंट। और कंटेंट के अंदर 90% लोग क्या डालते हैं पता है, 90% लोग कॉपी पेस्ट कंटेंट डालते हैं। भाई मेरे कंटेंट कॉपी पेस्ट डालो तो 1-2 डालो, कोई दिक्कत नहीं जो अच्छा लगे, लेकिन उसमें 90% फोटोज और वीडियोस किसकी होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल वो किसकी है, आपकी या मेरी है, वो आपकी, तो आपकी फोटो होनी चाहिए। क्लियर हो आपको, आपकी फोटो डालनी चाहिए, आप अपनी मोटिवेशनल खुद की डालो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरी प्रोफाइल पे विजिट करो, योगी सर की प्रोफाइल पे विजिट करो, देखो ये जो ट्वीट्स या मोटिवेशनल कोट्स कैसे डालते हैं, उनकी फोटो साइड में लगी होती है, फिर कोट एक लिखा होता है, उससे एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है यार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। परसों एक मेरा जो दोस्त था, लगभग आज से लगभग जब हम स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, आज से 4 साल पहले, तो जब हम स्कूल में हुआ करते तो मेरा बहुत एक खास दोस्त था, लेकिन स्कूल के बाद में मैं अपने अलग कॉलेज में हो गया, वो अपने अलग कॉलेज में हो गया, और हम कभी मिल नहीं पाए, कभी हमारी बातचीत नहीं, ना मेरे पास में कांटेक्ट था ना उसके पास में कोई कांटेक्ट था, नंबर्स हमारे बदल चुके थे। और पता नहीं सडनली वो कैसे मेरी प्रोफाइल तक पहुंच गया, अभी जो मेरा नया अकाउंट बनाया उस तक नहीं, इससे जो पुराना अकाउंट था शिवम अंडरस्कोर लेजेंड, कैसे भी करके वो ना मेरी प्रोफाइल तक पहुंच गया। और जब उसने मेरी प्रोफाइल देखी, प्रोफाइल देखने के बाद उसने मतलब सबसे पहला जो मैसेज करा कि भाई सच में तुम्हें देख करके ना बहुत खुशी हुई और तुम्हें देख करके ना आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा? वो बोल रहा है कि भाई सच में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारी प्रोफाइल देख करके ना इतना अच्छा लगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा। इतना ज्यादा वो खुश हुआ, फिर उसने मेरा नंबर मांगा, मेरे से कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद में क्या है, कॉल करा मुझे, कॉल करने के बाद मेरे से बोला कि आप भाई क्या करते हो बताओ मेरे को और क्या क्या करना पड़े। तो आप समझ सकते हो कि लोग आपसे कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं, लोग आपके साथ में बिजनेस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप तो रेडी हो? आप तो बस खाली कंटेंट डालने का मतलब क्या समझते हो कि एक एहसान करना इंस्टाग्राम के ऊपर कि मैंने एक पोस्ट डाल दी है, और एक पोस्ट डालने के बाद में घंटों वेट करते हो कि कोई लाइक क्यों नहीं करता है, कोई शेयर क्यों नहीं कर रहा है, कोई वीडियो को क्या है कमेंट क्यों नहीं कर रहा है। आप तो एहसान करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई मैंने पोस्ट डाल दिया, आप इंस्टाग्राम आपका काम है भाई जल्दी जल्दी से इसे हजारों लोगों तक पहुंचा दो। इंस्टाग्राम बोलता है कि भाई जब तक तुम में कोई दम नहीं होगा, जब तक तुम्हारी फोटो में दम नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि इंस्टाग्राम कुछ नहीं करता, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम काम करती है, और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम तब वर्क करती है जब आप वर्क करते हो। नेक्स्ट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ अलग से, जिससे आपकी रील्स, जिससे आपकी पोस्ट, जिससे आपका प्रोफाइल वायरल होगा। समझाता हूँ, देखो इंस्टाग्राम, आपको थोड़ा टेक्निकल समझना, ठीक है। इंस्टाग्राम काम करता है किसके ऊपर, एल्गोरिथम के ऊपर, राइट। और नेक्स्ट स्लाइड को हम समझ लेते हैं, पहले लास्ट स्लाइड को भी हम क्लियर कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड आती है हमारी स्टोरी, इसको समझने के बाद में फिर हम आगे जाते हैं। आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टोरी अपडेट करनी होती है। लास्ट जब कोई इंसान क्या होता है आपकी फीड पोस्ट को देख लेता है, फिर वो स्टोरी पे मूव ऑन करता है, आगे फिर टेक्निकल बातें करते हैं। तो स्टोरी कम से कम दिन में 8 से 10 स्टोरी डाल, 8 से 10 स्टोरी डालने से क्या होता है आपकी रीचेस बढ़ती हैं।
और स्टोरी जब डालो तो 3-4 चीजों का ध्यान रखो। अभी लिख लो स्टोरी के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, स्टोरी के अंदर स्टिकर यूज करना है। लिखो अभी फटाफट से, स्टोरी के अंदर स्टिकर यूज करना है। एक सर्च का कॉलम आता है स्टोरी के अंदर, जाओ वहां पे स्टिकर यूज करो। आपने अगर कोई मेरे से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड, आपने देखा होगा कि जब भी मैं अपने टेक्स्ट मैसेज का स्क्रीनशॉट डालता हूं तो एक स्टिकर लगाता हूं जो एक अट्रैक्टिव स्टिकर होता है, उसको लगाओ। दूसरा क्या लिखना है, हाईलाइटेड में कोट्स लिखो, मतलब जो लिख रहा है उसको हाईलाइट वे में लिखो। तीसरा, एक बेहतरीन सा गाना लगाओ। गाना कैसा लगाना है, स्लो मोशन का नहीं, गाना हाई मोशन का लगाना। हमेशा स्टोरी में हाई मोशन का गाना लगाओ। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है, सेल्स का, और सेल्स का बिजनेस कैसा होता है, एक्साइटमेंट का। तो गाने कैसे चलेंगे, एक्साइटमेंट वाले गाने, वो नहीं मन भरया समझ में आपको, वो गाने नहीं चलेगा जो क्या है, थोड़े से रोने वाले होते हैं। हमेशा गाने कौन से चलेंगे, जो एक्साइटेड होते हैं, जो पहला ही गाना सुनते क्या बंदा उछल पड़े, कूद पड़े। जो बंदा उछलेगा कूदेगा ना, तभी आपकी पोस्ट को क्या लाइक करेगा, शेयर करेगा, और तभी आपको मैसेज करेगा। तो गाने कैसे लगाने हैं आज के बाद से, मन भरिया नहीं, आज के बाद लगाना है आपको सिद्धू मूसेवाला के, मतलब बहुत तगड़े तगड़े गाने वो बनाता है। आप योगेश सर के थ्रू कॉपी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे अच्छे गाने डालते हैं, तो वहां से आपको कॉपी पेस्ट करना है। नेक्स्ट, आपको क्या है, हर 2 से 3 घंटे के गैप पे स्टोरी डालनी होती है। ये भी नहीं 8, 10, 15 एक साथ डाल दी, फिर दिन भर की छुट्टी नहीं। इंस्टाग्राम को समझ में आ जाता है भाई कि ये बंदा एक साथ डाल करके आप फायदा उठाना चाहता है, मैं इसको आगे रीच नहीं दूंगा। फिर आता है यहाँ पे जो एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे VMRP फॉर्मूला होता है, वैल्यू आप दे सकते हो। जब भी स्टोरी डालो ना, तो सबसे पहले कोशिश करो वैल्यू देने की। अब यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या होता है, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी ऑफ देम। ये आपने बहुत वर्ड सुना होगा, स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर तो बहुत सुनते हो आप। इसको सुन सुन करके आप थक चुके होगे कि यार है क्या, वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है चैट के अंदर मेरे को, वैल्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू। सोशल मीडिया पे वैल्यू देने का मतलब क्या होता है, कोई भी नहीं है जिसको ये पता हो कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे। और एनी वन ऑफ देम एल्स, कोई। वैल्यू एक बहुत बड़ा अपने आप में शब्द है, किसी और को नहीं पता, चलो मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनो। वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है कि सिर्फ अच्छा कंटेंट शेयर करना वैल्यू नहीं होता। वैल्यू का मतलब होता है सामने वाले की लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करना। सामने वाले की लाइफ में क्या ऐड करना, पॉजिटिविटी ऐड करना। अगर आपके एक कोट से, आपके एक वीडियो से कोई एक अच्छी बात उसके अंदर आ गई, उसे बोलते हैं वैल्यू। क्लियर हुआ? क्योंकि आप बिजनेस के अंदर हो। आप अगर कोई मीम का पेज होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी वायरल हो जाता। लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू का मतलब कुछ आपको देना पड़ेगा सामने वाले बंदे को, ताकि वो आपसे कनेक्ट करे। तो वैल्यू का मतलब आज समझ लो, वैल्यू का मतलब सिंपल सा है कि पॉजिटिव चीज ऐड करना उसकी लाइफ में। कोई पॉजिटिव इमोशन ऐड कर दो, कोई पॉजिटिव फीलिंग ऐड कर दो, या वो कोट पढ़े। जैसे आपने कोई कोट डाला, उस कोट को पढ़ करके उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। जैसे कि कोई सामने वाला इंसान परेशान हो चुका बिजनेस करके, वो गिव अप करने वाला है, आपने अच्छा डाल दिया, एक कोट डाल दिया, नेवर गिव अप, ग्रेट थिंग टेक टाइम। मतलब गिव अप मत करो, एक बहुत बड़ी चीज में क्या समय लगता है। अब उसको समझ में आ गया कि भाई मुझे गिव अप नहीं करना है। ये इससे क्या हुआ, उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो गया। अब आपकी उस कोट की वजह से सामने वाले ने गिव अप नहीं करा, आपकी छोटी सी रील की वजह से उस सामने वाले ने गिव अप नहीं करा। तो सामने वाले की लाइफ में एक पॉजिटिव टच डालना, इसे हम बोलते हैं क्या, वैल्यू एडिशन। और कुछ मतलब नहीं होता। वैल्यू एडिशन का मतलब ये कभी नहीं होता कि कंटेंट बढ़िया से बढ़िया शेयर करो, राइट। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले की लाइफ को कितना अच्छी तरीके से टच कर सकते हो। क्लियर है? तो आज के बाद जब भी अपना पोस्ट डालो तो आप ये अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये पोस्ट आपको एक वैल्यू टच करा रहा है सामने वाले को? हाँ तो अच्छी बात है, ना तो तुरंत डिलीट कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट, आर का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। पी का मतलब है प्रमोशन, कि रिजल्ट्स दिखाओ भाई अपने, कि जो आप काम कर रहे हो ना उससे क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं इतने रिजल्ट्स दिखाता हूँ, सामने वाला बंदा उसी में कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपके पास में चेक नहीं है तो अपनी टीम का चेक दिखाओ। टीम का मतलब अपने बाकी के लोग का चेक दिखाओ। अपने उसका चेक नहीं है तो अपने अपलाइन का चेक दिखाओ, किसी का रिजल्ट दिखाओ जरूर। हम क्या है, हम इस चीज का इंतजार करते हैं कि जब बारिश होगी तब मैं नहाऊंगा मतलब जब मेरा चेक आएगा तभी मैं डालूंगा। तो अगर हम मोर की तरह बैठे रहे कि जब बारिश होगी तभी मैं पंख फैलाऊंगा, तो भाई बारिश का पता नहीं कब बारिश होने वाली है और कब आपके पंख फैलेंगे। तो आप ये समझ जाओ, आपको सबसे पहले पंख फैलाने हैं, ठीक है। वो बेशक चाहे आपकी अपलाइन के हो, चाहे आपकी टीम के हो, या क्रॉस लाइन के हो।
किसी के चेक डालो, किसी का कुछ तो प्रमोट करो, बंदे को लगे तो यार कि कोई ना कोई ग्रो कर रहा है। बहुत सारे लोग इस मिथ में पड़े रहते हैं कि जब मेरा चेक आएगा ना तब मैं डालूंगा, और तब मैं डालूंगा तो लोग कनेक्ट होंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ी गलती है। लोग बेशक आपके चेक को देखना पसंद करते हैं, लेकिन अपने चेक के साथ में दूसरे का भी चेक प्रमोट करो जब तक आपके पास नहीं है, क्योंकि हम अट्रैक्शन मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर, राइट। आपके पास तभी आएगा जब आप दूसरे को दिखाओगे। क्लियर है? आपको 10,000 का चेक कमाना है तो वैष्णवी जी का चेक दिखाओ 10,000 का बार बार। आपको 6,000 का चेक कमाना है तो आप श्रीकांत जी, आशा जी का चेक दिखाओ। क्या दिक्कत है? दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम सभी एक ही कम्युनिटी के अंदर तो है। अगर अभिषेक जी का चेक श्रीकांत जी यूज कर ले, श्रीकांत जी का चेक अभिषेक जी यूज कर ले, क्या दिक्कत है? आप डालो टीम अर्निंग, ये सब टीम का ही तो पार्ट है। यहाँ पे क्या कोई मीटिंग अटेंड करते समय हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने तो आपको ज्वाइन नहीं करा, आप इस मीटिंग के अंदर नहीं आ सकते? है तो पूरी टीम ही है तो पूरी कम्युनिटी ही। तो आप दिखाओ। क्लियर है? कई के बार लोग, कई के लोग के तो मैं देखे उनकी टीम्स में चेक बन रहे हैं, लेकिन अपनी टीम का हाईलाइट ही नहीं बनाते। पता नहीं क्यों नहीं बनाते। हाईलाइट बना देंगे तो उन्हें लोग मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज समझना है। फिर आर का मतलब है रिजल्ट, वैल्यू, और फिर लास्ट का मतलब है, आप समझ सकते हो फॉर्मूला, आपको इसको अप्लाई कर। क्लियर है? तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या आपको फोकस करना है इन चीजों के ऊपर, क्या इस फॉर्मूलेस का छोटी छोटी यूज करके। और अगर आप सिंपल सा मैं आपको बताऊं, स्टोरी का मतलब ये होता है वैल्यू एडिशन। और वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? पॉजिटिव चीजें ऐड करना, और साथ ही साथ में सामने वाले को रिजल्ट दिखाना, और फिर एक क्या है, कॉल टू एक्शन लगा देना कि भाई अब बंदा करने के लिए रेडी है। क्लियर है? आपको ये चीज आपको करना है सिंपली। अब ये हो गई हमारे 7 पॉइंट जिनको मैं आपको बताना चाहता था। अब 5 मिनट के अंदर हम आपको बताते हैं कि बेसिकली आप कौन कौन सी छोटी छोटी टेक्निक्स का यूज करके आप कैसे अपनी रील्स को, फोटोज को वायरल कर सकते हो। राइट? 5 मिनट के अंदर मीटिंग को क्लियर करते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं वो खजाने बताने वाला आपको, ठीक है, जो आप यूट्यूब वीडियोस में नहीं देखते कि अब तो बारिश ही होगी, हाँ अब तो रील्स वायरल हो जाएगी, फिर अंदर जाके देखते हो कुछ नहीं होता। हाँ, एक मैसेज आता है लीड्स की बारिश होगी, अंदर जाके देखते हो फिर तो नॉर्मल ही है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बहुत ट्रिक्स बताऊं। देखो, इंस्टाग्राम करता है काम किस पे? एल्गोरिदम के ऊपर। एल्गोरिदम का मतलब समझते क्या होता है? एल्गोरिदम कुछ कीवर्ड्स पे चलती है। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो हम टाइप करते हैं ना, छोटे छोटे शब्द, उन पे चलती है। और एल्गोरिदम किस पे चलती है? कंसिस्टेंसी पे। इंस्टाग्राम जब आप बिजनेस अकाउंट बनाते हो तो आपकी ना हर चीज को ट्रैक करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो इंस्टाग्राम आपको ये दिखाता है कि आपका फॉलोअर कब एक्टिव है, कब ज्यादा एक्टिव रहता है, कब इनएक्टिव रहता है। तो अगर सोचो, इंस्टाग्राम आपके फॉलोअर्स को दिखा सकता है कि आपको, कि कब वो एक्टिव है कब नहीं, तो आपके बारे में ट्रैक नहीं कर सकता? तो ट्रैक तो वो आपको भी करता होगा ना, क्योंकि आप भी तो किसी ना किसी के इनसाइट में दिखते हुए उसे। तो इंस्टाग्राम आपके हर एक मूवमेंट को क्या है, कैच करता है, हर एक मूवमेंट को समझने की कोशिश करता है। तो आज से एक काम करो, आज से अगर आप पोस्ट डालते हो तो कोशिश करो एक टाइम डिसाइड करो। मतलब दिन में अगर 3 बार डालते हो तो 3 टाइम डिसाइड कर लो, दिन में 2 बार डालते हो तो 2 टाइम डिसाइड कर लो, दिन में 4 बार डालते हो तो 4 टाइम डिसाइड कर लो। और एग्जैक्टली सेम टाइमिंग पे आप क्या है, अपनी पोस्ट पर डालो। अपनी इंसाइट में जाकर के देख लो किस टाइम मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, फिर उसी टाइम पे क्या अपनी पोस्ट को और अपनी कंटेंट को डालना शुरू करो। इससे क्या होगा मैं समझाता हूँ। इससे इंस्टाग्राम को समझने में आसानी होगी कि ये जो बंदा है ये रेगुलर कंटेंट डालता है। पहले इंस्टाग्राम को ये मैसेज जाएगा, रेगुलर कंटेंट डालता है, इंस्टाग्राम को बिलीफ आएगा कि यार ये इंसान ना सच में क्रिएटर है, ये इंसान ना सच में कुछ कर रहा है, तो इसको बढ़ावा दो। तो इंस्टाग्राम जानबूझ करके आपकी रील को बढ़ावा देता है। और जब बढ़ावा देता है ना, तो इंस्टाग्राम ये तक नहीं देखता कि आपकी रील अच्छी है खराब है। आपने देखा होगा कईयों की रील कुछ नहीं, सिर्फ डांस ही करते रहते हैं और मिलियंस ऑफ व्यूज पहुंच जाते हैं। कईयों की रील में क्या इतना अच्छा वैल्यू देते हैं, कभी क्या है आगे नहीं ग्रो करती। तो हमेशा याद रखना, वो कंसिस्टेंसी की वजह से होती है और सेम टाइमिंग की वजह से। आप सेम टाइमिंग के ऊपर और कंसिस्टेंसी के साथ में जिस दिन भी आप क्या है, आप कंटेंट रेगुलर पोस्ट करना शुरू कर दोगे, मिरेकल्स प्रोड्यूस कर दोगे रिजल्ट्स के अंदर। आप खुद शॉक हो जाओगे कितने शानदार रिजल्ट्स कैसे आ गए। मैं सच बता रहा हूं, आप खुद शॉक हो जाओगे। तो 2 चीजें हमेशा याद रखना, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है, और एल्गोरिदम के अंदर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा अवॉइड करना, स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग का मतलब होता है कि फॉलो अनफॉलो करना बार बार। फॉलो अनफॉलो करो, लेकिन रुक रुक करके करो, एक साथ कभी मत करो, क्योंकि इंस्टाग्राम कैच कर लेता है कि ये बंदा को बार बार फॉलो कर रहा है, अनफॉलो कर रहा है, मतलब ये जबरदस्ती के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। और वो एक बार समझ गया तो आपकी रीचेस को बढ़ाने की जगह डाउन कर देता है। फिर आप कितना ही क्वालिटी कंटेंट क्यों ना डालो, आपकी एंगेजमेंट स्लो जाती है। एंगेजमेंट स्लो तो क्या है, ऑटोमेटिकली आपका इंस्टाग्राम क्रैश। फिर आपको 15-20 दिन लगते हैं वो जीरो से ऊपर उठाने में, फिर सेकंड।
लेकिन अगर आप क्या है फॉलो अनफॉलो करते हो तो नॉर्मल की तरह करो। 5 सुबह करे, एक ब्रेकफास्ट में करा, एक लंच में करा, एक डिनर में करा, इवनिंग में स्नैक्स के टाइम पे कर लिया। ऐसे करो तो मजा आएगा। सोचो दिन भर का खाना आपको एक साथ में कोई ठुसा दे, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप करके खिलाए तो ऐसा लगेगा हाँ यार सही है। पेट वही है, अगर एक साथ दोगे नहीं खा पाएगा, थोड़ा थोड़ा करके दोगे तो सब खा लेगा। समझ में आए? तो उसी तरह से इंस्टाग्राम है भाई, सही समझ करके काम करना। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनका आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट काम आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि लोगों को टैग करना शुरू करो। इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है ग्रो करने का, टैग करना। जब भी कोई पोस्ट डालो ना उसमें टैग करो। जब कोई प्रमोशनल पोस्ट डालना तब मत टैग करना, वरना नुकसान में चले जाओगे। लेकिन जब भी कोई नॉर्मल पोस्ट डालते हो, बिजनेस की पोस्ट ना हो, कोट्स की हो, उसमें टैग करो भर भर के। जितने ज्यादा लोग को टैग कर सकते हो, एक पोस्ट में 20 लोग को आप टैग कर सकते हो। तो अगर 10-20 लोग को आप टैग करते हो, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे आपने मुझे टैग करा, योगेश सर को टैग करा, यहाँ पे खुशबू जी को टैग करा, श्रीकांत जी को टैग करा, अभिषेक जी को टैग करा, अभी जी को टैग करा। अब जब आप 5-10 लोग को टैग करते हो और कोई एक बंदा जाकर के कमेंट करता है उसके नीचे, तो आपने देखा होगा वो सारे कमेंट क्या है, वो हर एक बंदे की प्रोफाइल में जाकर के दिखते हैं। होता है नहीं होता? कमेंट एक बंदा करता है लेकिन वो दिखते सभी के अंदर है। तो इससे जानबूझ करके क्या, सामने वाले के बंदे के अंदर आपके माइंड में क्या, आपकी प्रोफाइल बार बार आ रही है। और जब प्रोफाइल बार बार आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को लाइक शेयर करना शुरू कर देगा। ऑटोमेटिकली क्या है, उससे एंगेज करना शुरू करेगा। तो पहले अपनी टीम के एक दूसरे को कैच करो, बाहर के लोग को भी कर सकते हो। बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स को मत करो, क्योंकि बड़ी प्रोफाइल्स में कोई देखता नहीं, तो आपको ये चीज समझना है, राइट? जो आपको मैसेज कर सके उससे आपके साथ में करना है। अनदर हैक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप स्टोरी डालो तो स्टोरी के अंदर हैशटैग का इस्तेमाल करो। हैशटैग का इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपकी रीचेस बढ़ जाती हैं, क्योंकि फिर स्टोरी आपका नॉर्मल स्टोरी नहीं होता, हैशटैग डालो। अनदर एक और हैक मैं बताता हूँ स्टोरी के लिए, कि जब भी आप स्टोरी के अंदर डालो ना, तो आप, अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी स्टोरी को देखते हैं, तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, मैं यस यस और 100% डालता हूँ, या एक हाथ वाला डालता हूँ, है ना, स्लाइड करने वाला, ये स्टिकर्स डालता हूँ। पता है स्टिकर डालने का क्या फायदा होता है? जब आप स्टिकर स्लाइड करते हो ना, वो जानबूझ करके मैं डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप स्टिकर स्लाइड करोगे, और जब जब कोई इंसान मेरे स्टिकर को स्लाइड करता है, इंस्टाग्राम को ये मैसेज जाता है कि सामने वाला बंदा इसके प्रोफाइल में इंटरेस्ट ले रहा है, सामने वाला बंदा इससे, अगर मैंने कोई पोस्ट डाला, अगर 10 लोगों ने इस स्टिकर पे यस डाला, तो इंस्टाग्राम को समझ में आ गया कि लोग इसकी इस पोस्ट के अंदर क्या है, इंगेज कर रहे हैं, लोग इस पोस्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इंस्टाग्राम और उस पोस्ट को बाकी लोग को दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पोस्ट सच में अच्छी है। सॉरी, आपको समझ में आया? तो स्टिकर्स का यूज करो। ये कुछ हैक्स हैं जिनको आप यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। सो फटाफट से आज जाओ, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करो फटाफट से।